फ्रेंड्स, आज इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पंचायती राज सिस्टम से जुड़े विषयों पर संवाद करने का कोशिश कर रहा हूँ। द पंचायती राज सिस्टम। आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में, सिस्टम के रूप में आज हमारे सामने है। और इस सिस्टम को कैसे मजबूती किया गया, यह सिस्टम कैसे आए, इन सिस्टम को कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में क्या क्या कहा गया, इन सब विषयों पर मैं आज आपसे कुछ बातें को रखूँगा। और उसी संदर्भ में आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज। पंचायती राज एक व्यवस्था है, इज ए सिस्टम। पंचायती राज इज ए सिस्टम और इट इज़ नॉट ए न्यू सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। आज ये कोई नई परिपाटी नहीं है कि पहली बार हम पंचायती राज व्यवस्था को अपने देश में देख रहे हैं। अगर इतिहास को देखें तो वैदिक संस्कृति से लेकर वह मौर्य काल हो, महाजनपद का समय हो, बुद्ध काल हो, या फिर आगे अगर हम बढ़ते चले जाएं तो गुप्ता का समय हो, फिर उससे आगे बढ़े तो चोल साम्राज्य की व्यवस्था को भी देखें तो उन समय में भी जो स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं का आपको कुछ दृश्य मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे समय के साथ जो है मुगलकालीन व्यवस्था में भी हम पंचायती राज व्यवस्था को देख सकते हैं। यानी पंचायती राज व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो यह कहीं ना कहीं ग्राम प्रशासन की बात, झलकती है। ग्राम प्रशासन की बात मीन्स विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण व्यवस्था में प्रशासन की क्या भूमिका होती है, यह प्राचीन भारत से लेकर आज हम आधुनिक भारत में आ गए हैं। आधुनिक भारत की विधि व्यवस्था तक हम इस पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं। और इसका इतिहास है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उस समय में भी हम देखते हैं कि कलकत्ता में कई तरह के लोकल बॉडीज बनाए गए वहाँ की विधि व्यवस्था को देखने के लिए। कलकत्ता पंचायत जो कमेटी बनाया गया, कलकत्ता डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया। तो इस तरह से हम अगर पीछे कॉलोनियल हिस्ट्री को देखें तो 1885 के सराउंडिंग में इन सब बातों को हम देखने को मिलता है। और यह जो पंचायती राज व्यवस्था का जो है, इसका सीधा संबंध हमारी ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। गांव के लोग किस तरह से भाग लेते थे प्रशासनिक व्यवस्था में, उसका प्रारूप हम देखते हैं। और ये प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ प्रचलित था। और प्राचीन व्यवस्थाओं में जो ग्रामीणी होते थे गांव के शासन को देखरेख करते थे और उनका संबंध जो होता था वह राजा से होता था, सम्राट से होता था। आज जब हम आज़ाद हुए तो फिर एक बार इस पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बात आई। गांव की व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, गांव के लोग अधिक से अधिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में राजतंत्र के पद्धति को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैसे मजबूत करें, उन सब चीज़ों को और भी प्रमुखता से आगे बढ़ाए। इसलिए हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। मैं बता दूं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में के अंतर्गत जो भाग
पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कहा गया, डीपी के बारे में कहा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। और इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस पार्ट 4 में आर्टिकल 14 जो है में कहा गया कि जो स्टेट होंगे, स्टेट को जो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा पंचायती राज सिस्टम को, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है टू ऑर्गेनाइज पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम आर्टिकल 14 में इस बात को कहा गया है कि पंचायती राज सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाए। द स्टेट शैल ऑर्गेनाइज द पंचायती राज सिस्टम। इट इज मेंशन्ड इन आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। स्टेट को यह निर्देश दिया गया और ये भाग 14 में इस बात को बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कॉन्स्टिट्यूशनली बात होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री देखा कि पंचायती राज व्यवस्था कोई नई नहीं है, पुरानी है। ग्रामीण व्यवस्था को कैसी मजबूती प्रदान किया जाता था एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक। मीन्स हमारे जो कॉलोनियल हिस्ट्री तक के पीरियड में हम देखते हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो आर्टिकल 14 के तहत जो है पार्ट 4 में बताया गया है इस पंचायती राज सिस्टम। इस तरह देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये पार्ट 4 है जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कहा गया और उस पार्ट 4 में आर्टिकल 14 में जो है ये बात कही गई है। मैं आपको बता दूं यहाँ रुक करके कि यह जो 14 का जिक्र जो किया गया है इसमें, इससे कई बार जो बीपीएससी क्वेश्चन आप पूछ चुकी है कि आर्टिकल 14 का जो है कि आर्टिकल जो स्टेट को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, किसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा? पंचायती राज सिस्टम को। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये मैं बता दूं आपको कि इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे गए जो आर्टिकल 14 से जुड़े हुए हैं वह बीपीएससी ने 2 बार अब तक में जो है इस क्वेश्चंस को रिपीट किया है। एक तो 39th जो बीपीएससी हुआ था उस समय में इससे जुड़ा हुए क्वेश्चन पूछे हैं आर्टिकल 14 के बारे में, ठीक। और एक फिर ये 64th जो बीपीएससी एग्जामिनेशन 2018 में हुआ इसमें भी आपको ये क्वेश्चंस पूछे गए। क्या क्वेश्चन से हैं? क्वेश्चन ये जो है कि जो स्टेट जो है, स्टेट सेल ऑर्गेनाइज जो है द पंचायती राज सिस्टम, दिस इज द क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे कि स्टेट को यह राइट दिया गया, स्टेट को यह कहा गया है कि आप पंचायती राज को ऑर्गेनाइज करेंगे। और इसी बात को देखते हुए जो है पंचायती राज व्यवस्था पर बाद में बहुत अधिक जो है स्टेट जो है इसके ऊपर अटेंशन लेकर के जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन जो हम देखते हैं बीपीएससी में जो है 96, 60 और जो है 64 और जो 2018 में क्वेश्चन हुए हैं आर्टिकल 14 को ध्यान में रख करके पंचायती राज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप और भी इसे अच्छी तरह से देख करके समझ सकते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। और इस क्वेश्चंस के मूल में बात यही कहा गया है कि जो स्टेट शैल ऑर्गेनाइज द पंचायती राज सिस्टम, ये कंपलसरी है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत कहा गया है। यह भी याद रखेंगे कि पंचायती राज सिस्टम का डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी अगर हम देखें भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम अगर अपने संविधान को देखें ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पंचायती राज सिस्टम को अगर हम देखना चाहते हैं, हमारा जो संविधान है पंचायती राज संविधान में, तो सबसे पहले अगर देखें तो पार्ट मीन्स आप कह सकते हैं, दूसरी तरफ इसे भाग भी बोल सकते हैं। किस भाग में कहा गया है?
पंचायती राज सिस्टम के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो बातें आई है, नंबर 1 किस भाग में कहा गया। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कई भागों में डिवाइड है, कई, जिसमें पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय में ये 22 के आसपास थे भाग, अब ये 24 के आसपास आ गया, बढ़ते चलिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो पंचायती राज सिस्टम के तहत जो बात किया गया है वह किस भाग में कहा गया, पार्ट, किस पार्ट में, मेंशन इन विच पार्ट्स। तो आपके ये पार्ट है 9, भाग 9 में ये बात बताया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायती राज सिस्टम जो है भाग 9 में जो है इस बात को बताया गया, याद रखेंगे पार्ट 9 में है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इश्यू है, हर जो पार्ट्स होते हैं, भाग जो होते हैं, हर भाग के तहत आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद। तो भाग में मेरे आर्टिकल, कितने आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया, कितने से कितने आर्टिकल्स इसके बारे में, तो हम देखते हैं 243 आर्टिकल से शुरू हुआ है, 2 और यहां से लेकर के 243 ओ, याद रखेंगे ओ तक, ये 2 ओ तक मेंशन किया गया है। आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर जो है आपके जो होंगे वो कहां से कहां होंगे, याद रखेंगे। भाग मेरा ये हो गया, आर्टिकल जो मेंशन किया गया है 243 के अंतर्गत, और 243 से ओ तक, मीन्स 243 है, फिर ए है 243A, 243B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O तक मेंशन किया गया। और हर में इसके पूरे डिटेल्स इन दिस आर्टिकल्स, ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन दिस आर्टिकल्स। सारे डिटेल्स जो है मेंशन हैं हमारे इस आर्टिकल्स में। ये तो आर्टिकल्स की बात हो गई। ये फिर आता है शेड्यूल। किस शेड्यूल में है हमारा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, किस शेड्यूल में इसे रखा गया है। जैसे भाग 9 हो गया, आर्टिकल, टोटल नंबर जो आर्टिकल्स हो गए ये 243 टू 249, यानी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दे कितना आर्टिकल 243, तो ये आप दिमाग में रखेंगे 243, तो 243। और फिर आगे आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो कितने शेड्यूल में मेंशन है, तो याद रखेंगे यह 11 शेड्यूल जो मेरा है 11 शेड्यूल में इस बात का डिस्कशन किया गया। चलिए हम लोग डिस्कशन में जो बता रहे थे और शेड्यूल के बारे में, टोटल 11 शेड्यूल्स हैं। 11 शेड्यूल्स में हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो पार्ट हम लोग चले गए 9, आर्टिकल यहाँ शुरू 243 से, ठीक है, और शेड्यूल 11 हो गए। और इसके अलावा एक और भी चीज है, वह यह है लिस्ट। लिस्ट किस लिस्ट में, इसके बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बनाया गया, किस बात के लिए लिस्ट बनाया गया, किस इश्यू को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, किन किन सब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, और कुछ ऐसे विषय होंगे जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देखेगी। तो जो है इस तरह से लिस्ट बना करके हम लोगों ने रखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस इश्यू को देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट किस इश्यू को देखेगी। तो अगर लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट के तहत यह स्टेट मैटर है, ये स्टेट लिस्ट के तहत है। और इस तरह से एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने नोट किया था, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी कई को बार पूछा जा चुका है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है किस लिस्ट के तहत आता है, स्टेट लिस्ट के तहत कि सेंट्रल जो है स्टेट लिस्ट के तहत, यानी किस लिस्ट के तहत, किस सूची के तहत ये आता है। लिस्ट में सूची, किस सूची के तहत आता है।
इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे, लिस्ट से जुड़े हुए भी कई बार क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। और लिस्ट से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन पूछा, मैं बता दूं आपको, लिस्ट से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस पूछे हैं किस लिस्ट में आता है, तो हमें याद रखना है कि वह स्टेट लिस्ट में आता है। मैं देख करके मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट से जुड़े हुए 2 बार क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। एक बार बीपीएससी ने एक बार तो ये क्वेश्चंस लिस्ट से जुड़े हुए किस लिस्ट में है, वो आपको थर्ड जो है 63rd 2017 में है। और इससे पहले भी एक बार ये क्वेश्चन, ये 9th बीपीएससी और 1994 में ये क्वेश्चंस मींस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये लिस्ट के बारे में जो पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस लिस्ट में रखेंगे, जो सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, किस तरह का लिस्ट है, तो आप हमेशा याद रखेंगे स्टेट लिस्ट है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बीपीएससी में जो है ये 2 क्वेश्चंस जो है कई को बार ये क्वेश्चंस को जो है स्ट्राइक किया गया है। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि आप देखें कि बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर पंचायती राज व्यवस्था को स्टडी करेंगे तो लगभग इसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए चलिए कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। जब हम लोग आजाद हो गए और फिर इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत सारे उपाय और कोशिश किए जाने लगे। और गांधी जी भी चाहते थे और गांधी जी भी बोलते थे कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, तो गांवों में बसती है। वो गांधी जी ये बार बार बोलते थे कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, तो गांवों में बसती है। और इसलिए ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत किया जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो विलेज जो कम्युनिटी के लोग हैं they should participate in this program. Democracy जो है, democracy will be strong when the people of the village will participate in it. ऐसा उनका ड्रीम था गांधी जी का। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं चीज़ों को आगे बताते हुए फिर हम लोगों ने क्या किया, जो सबसे पहले जब हम लोग आज़ाद हुए तो 1952 में जो है सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात चलाया हम लोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम लोगों ने शुरू किया। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो हम लोग चलाए लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। तो फिर एक बार और 1953 में हम लोगों ने राष्ट्रीय प्रसार करके एक कार्यक्रम शुरू किया। ये राष्ट्रीय प्रसार मीन्स लोगों का पार्टिसिपेशन हो, और जो पीपल है, गांव लेवल के जो लोग हैं, वो इस बात में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया, राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम। तो इस तरह हम लोगों ने जो है 1952 में सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग बोले सामुदायिक विकास कार्यक्रम, शुरुआत की। और इसमें उतनी सफलता नहीं देखी, तो इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए 1953 में एक और प्रोग्राम राष्ट्रीय प्रसार सेवा हम लोगों ने शुरू किया। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, लेकिन ये जो कम्युनिटी हम लोगों ने जो सोचा कि जो ग्रामीण लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो अधिक से अधिक हो, इसका ये जो शुरुआत इसलिए हम लोगों ने ही किया था। और इसके पीछे जो हमारी गवर्नमेंट थी वह इनका ये पर्पस था कि धीरे धीरे लोगों का पार्टिसिपेशन जो है, वह ग्रामीण लोगों का पार्टिसिपेशन जो है शुरू हो जाएगा। किसमें? जो हमारा जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था हम लोगों ने बनाया है उसमें अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन हो। और अधिक से अधिक लोगों के पार्टिसिपेशन करने के लिए हम लोगों ने ये सब कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन इसकी जो है जो सफलता मिलनी चाहिए, जितने हम लोगों ने सोचा था कि वह उतना मिल नहीं पाया। प्रसार, ये दोनों कार्यक्रम हम लोगों चलाए, लेकिन सफलता, इसके लिए हम लोगों ने उस समय में ध्यान रखेंगे कि उस समय में एस.के. डे के नेतृत्व में एक अलग से जो है जो बना लिया गया, मिनिस्ट्री ही बना लिया गया, जो
पंचायती राज और कम्युनिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ वर्क देख रहे थे एस.के. डे के नेतृत्व में। एस.के. डे, ये सारी बातें जो हो रही है, ये इसको एस.के. डे के नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अलग से हम लोगों ने जो है इसका एक मिनिस्ट्री ही बना लिया, मंत्रालय भी बना लिया, जिसका काम था कि वह जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है या राष्ट्रीय प्रसार से हैं, लोगों का अधिक से अधिक विलेज लेवल पर कैसे पार्टिसिपेशन है, इन सभी प्रोग्रामों का एक ही उद्देश्य था, लोकल लेवल पे जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटीज जो हैं उनका पार्टिसिपेशन हो, किसमें? डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, किसमें? जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही थी, हम लोगों ने जो तांत्रिक ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया, उस सिस्टम में लोगों का लोकल लेवल तक जो मीन्स विलेज लेवल तक, विलेज लेवल तक जो है पार्टिसिपेशन कैसे हो, इसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया और एस.के. डे के नेतृत्व में एक अलग से हम लोग जो मिनिस्ट्री ही बना ली। ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो है, इन्हीं के अंदर में जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो है, इनका जो काम था, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो थे, इनका जो काम था वही सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज व्यवस्था को कैसे डेवलप किया जाए, एस.के. डे के नेतृत्व में ये चला। फिर इसी बात को फिर आगे बढ़ाते हुए, यह चूंकि ये दोनों कार्यक्रम हमारे सफल नहीं हो सके, तो अंत में हम लोग जो है अंत में एक कमिटी बनाई गई और उस कमिटी को यह काम सौंपा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और उसमें क्या क्या इस रिफॉर्म होनी चाहिए, उसके लिए क्या और भी विशेष किन सब बातों को उसमें ऐड किया जाए ताकि पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की पार्टिसिपेशन अधिक हो, ठीक है ना। तो इसके लिए बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक कमिटी बनाई गई और इस कमिटी को जो है यह काम सौंपा गया, बताया गया कि आप यह कमिटी, अब इस कमिटी को बोलना था, यह पंचायती राज कमेटी बनाया। इनको बताना था कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ये पंचायती सिस्टम को मजबूत करने के लिए, बनाने के लिए यह जो है कमिटी बनाई गई। और ये कमिटी जो है, ये जो है इन्हीं जो कमिटी बना करके कमिटी को कहा गया कि आप जो है आप रिकमेंड करें कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। 1957 में ये कमिटी को जो है गठित किया गया था। 1957 में ये कमिटी बनाई गई। बलवंत राय मेहता पर जो ये कमिटी के हेड बने, अगर मैं देख लूं, मैं बता दूं तो इससे अब तक 2 बार क्वेश्चन बीपीएससी ने बलवंत राय मेहता से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं, अब तक 2 बार इस तरह के क्वेश्चंस ये कमिटी से जुड़े हुए, बलवंत राय मेहता से जुड़े हुए, यानी कि यह कमिटी जो है पंचायती राज व्यवस्था जो जुड़ा कमिटी किसके नेतृत्व में बनाया गया, शायद इसी टाइप से क्वेश्चंस होंगे। मैं बता दूं कि 47th आप दे सकते हैं, 47th जो बीपीएससी हुआ था उसमें आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस पूछे गए 2005 में क्वेश्चन पूछे गए बलवंत राय मेहता पे। और इसके बाद जो है इससे पीछे 47 से पीछे 38 में जो है में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वेश्चंस बलवंत राय मेहता के ऊपर। तो इन प्रश्नों को आप देखते चलें, इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको कि 47th बीपीएससी में इसको पूछा गया और 38th बीपीएससी में बलवंत राय मेहता से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है ना। चूंकि यह कमिटी बनी थी और पंचायती राज व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कमिटी बनी थी, इसलिए वो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस अब तक में 2 बार आ चुके हैं और भी कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखें।